ब्लॉगर केपी सिंह को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। दोस्तों, जय हो करम की। मैं केपी, आपका दोस्त, आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। जैसा आप सबको मालूम है कि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तकलीफ में है, उसी को लेकर हम लोग आ रहे हैं। और हमारे साथ में है नरेंद्र थांदी, जो कि बहुत ही अच्छे, ये कह सकते हैं, जोशी हैं। तो मिलवाते हैं हम लोग आपसे। तो दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे साथ में आज बहुत ही अच्छे जोशी हैं, नरेंद्र थांदी। तो आपका स्वागत है नरेंद्र जी। नमस्कार जी। मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे साथ में नरेंद्र थांदी है, जो कि बहुत ही अच्छे जोशी हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कुंडली को लेकर। ये जन्मपत्री क्या होती है, इसको क्यों देखते हैं? जो व्यक्ति पैदा होता है तो उसमें ग्रहों का प्रकाश होता है, उसके द्वारा उसके गुरु उच्च का, शनि नीच का, ये कुछ भी जो ग्रह है उसका प्रभाव उसकी जिंदगी भर पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है, विश्वंती महादशा आती है, इसका पीरियड आता है, तो वो फलादेश उसका उस टाइम को ज्यादा ही व्यक्ति का रहता है। अगर शनि नीच का है तो शनि की महादशा आएगी तो वो परेशान सा व्यक्ति रहता है, कुछ वो दिक्कत रहती है उसको। अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रह एक तो में तो हम जो हमारे हिंदू मतों के हिसाब से तो 7 ग्रह हैं। 2 ग्रह छाया ग्रह, राहु और केतु छाया ग्रह है, ये पृथ्वी की छाया है। इनको राहु इसको माना जाता है, इसको गणना ग्रहण के टाइम होती है, लेकिन इनका फलादेश बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। इनके फलादेश से बिल्कुल सही का सही निकलता है इनको भी। जब आज हम लोग बात करें ग्रह की, तो प्रभावशाली ग्रह कौन से हैं? प्रभावशाली कोई सा भी ग्रह आपकी जिंदगी प्रभावशाली हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपका सूर्य प्रभावशाली है, राहु प्रभावशाली है। कई लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है तो राहु उनको तरक्की करा देता है, तो कहीं को राहु बर्बाद कर देता है। सूर्य किसी का अच्छा होता है तो उसको आबाद कर देगा, अगर खराब है तो आबाद उसको बर्बाद भी कर देगा। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का खेल है। बहुत ज्यादा जिंदगी के अंदर ग्रहों का खेल है। आप देखोगे कि व्यक्ति पैदा होता है तो कहीं तो एक बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति होते हैं, चेहरे का ये लगन का प्रभाव होता है। लगन में अगर ग्रह अच्छा है तो उसके चेहरे पे आकर्षण होता है। तो ये ग्रहों का ही प्रभाव है। 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, ये चीज वो है, काफी अच्छी है। हमारे ज्योतिष जो विद्वान जने थे, मुनि जने थे, वो शायद मुझे लगता है कि उनको दिव्य दृष्टि से उन्होंने इस चीज को बनाया है। क्योंकि आज तक जो साइंस कर पाई है, उन्होंने काफी लाखों साल पहले उस चीज को कर दिया था। उन्होंने 360 डिग्री में पृथ्वी को, इसके आकाश मंडल को बांटा है, 12 राशियों को उसमें बांटा है, फिर 27 नक्षत्रों में उसमें बांटा है। उसका अलग अलग व्यक्ति, अलग चीज का अलग प्रभाव व्यक्ति के अंदर रहता है। अब जैसे हम जब ग्रहों की ही बात कर रहे हैं, तो ग्रहों में हम लोग बात करते हैं कि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजगार से कहीं ना कहीं तकलीफ में परेशान है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो उसको रोजगार अच्छा दिला सकता है या तकलीफ? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मेरे से। तो एक तो एक्चुअली में क्या है कि आपको जगह का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने काफी देखा, सूर्य रेखा 108 में अनामिका उंगली में सूर्य रेखा होती है। ये अगर अपने राजस्थान में सूर्य रेखा है तो ज्यादा नहीं है, बस एक फेमस व्यक्ति है इसके अंदर। अगर कोई गुजरात में चल जाता है तो फैक्ट्री का मालिक मैंने देखा है। जगह का प्रभाव भी मैंने बहुत ज्यादा देखा है। कहते हैं रावण का मॉरिशस में जन्म हुआ था, उसके गुरु ने कहा था कि बिल्कुल विपरीत दिशा में चला जा, तू राज करेगा, तो उसने राज किया है। अच्छा, तो ग्रह कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि रोजगार अच्छे दिला सकता है अगर उसके कहीं ना कहीं उसकी अपन उस ग्रह के हिसाब से अपन चले। आपके प्रभाव चल रहा है शनि का और आप गुरु की तरफ भाग रहे हो, पढ़ाई की तरफ भाग रहे हो, तो क्या करेगा वो? शनि कहेगा कि आप लोहे का काम, कोई टेक्निकल नॉलेज काम, कोई काम, वो काम चेंज करने के लिए कह रहा है। तो काम अगर आप चेंज करते हो काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो चल जाएगा। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करते हैं, आज जब ग्रह की बात चल रही है तो ग्रहों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं आजकल जो जीवन अस्त होता नजर आ रहा है शादी को लेकर, वो ऐसा कौन सा ग्रह है जो आज पहले शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी और अब शादियां आना बहुत उम्र के बाद होती है? एक ग्रहों का प्रभाव कहते हैं वातावरण का प्रभाव हो गया है कुलजों का। जो आपको ताज्जुब होगा कि ज्योतिष जो ग्रंथ लिखे हैं वो 4वीं सदी के हैं, 5वीं सदी के ग्रंथ हैं। पहले 14 साल की लड़की शादी होती थी, 12 साल की लड़की की शादी होती थी। आज उसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं हो रही है। तो आज उसका माहौल और आज का माहौल में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। तो इसमें कोई ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है सर? नहीं, ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों का थोड़ा सा प्रभाव में अंतर आ चुका है लोगों के। क्या आ रहा है, पहले बच्चा जल्दी जवान नहीं होता था, लेट हो जवान होता था, समझदार नहीं होता था। आज बच्चा पैदा होता ही समझदार हो रहा है। अच्छा। ये भी ग्रहों का नहीं है, वातावरण का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। तो जो ये कहेंगे जो शादियां लेट हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं वातावरण को देखकर लेट शादी हो रही है, ये वातावरण के कारण से शादियां हो रही है। वो ये ग्रहों का प्रभाव तो ये है कि अगर ग्रह अच्छा है तो उसको स्टेप कर लेनी चाहिए।
अच्छा, तो अगर जब ग्रह की बात आ रही है तो ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो शादी जल्दी करवाता है? तो इसमें मैंने कह रहा हूं कि कोई एक ग्रह नहीं होता, पर्टिकुलर सातों ग्रह, अगर सप्तम भाव का राशि का स्वामी सप्तम भाव होता है, शादी का विवाह होता है। ये लग्न से मजबूत होना चाहिए, सप्तम भाव के अच्छा होना चाहिए। सप्तम भाव में जो राशि अगर मजबूत है तो उस राशि के प्रभाव से उसकी शादी होती है। जरूरी नहीं है कि वो शनि भी हो, शनि भी तो शादी करा सकता है। राहु नहीं होता, कि राहु किसी का स्वामी नहीं है। राहु कहते किसी के स्वामी नहीं माने जाते। जो बुध है, बुध मीन राशि का नीच का होता है, कन्या राशि का उच्च का होता है। तो अगर ये उच्च के हैं तो जल्दी शादी होने का योग होता है। लेकिन कई बार होता है लव मैरिज। लव मैरिज तो सब कर रहे हैं कि लव मैरिज होनी चाहिए। लव मैरिज कोई वो पर्टिकुलर वो इलाज नहीं है कि आप बहुत अच्छी चीज है। वो सुख है या नहीं है विवाह का, वो चीज देखना बहुत जरूरी है। चलो, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़ते हुए लोग लव मैरिज कर रहे हैं या फिर कहीं अरेंज मैरिज को छोड़कर और कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। तो एक मैं तो कहता हूँ जवानी का शुक्र, इसका शुक्र कहता है जो जवानी का अधिकारी शुक्र है। शुक्र होता है सेक्स का, भोग विलास का होता है। ये व्यक्ति का ज्यादा उछाल मारता है तो पागलपन के दौरे में आ जाता है। तो एक ये तो मैं अच्छा नहीं मानता उसको कि सांस्कृतिक रूप से अच्छा नहीं है। फिर बाद में अकेले को भुगतना पड़ता है उसको, कोई घरे उसका साथ नहीं देता। ज्यादातर जिनकी घरे की कुंडलियां खराब होती है वो ज्यादा लव मैरिज ज्यादा करते हैं। अच्छा, ये जो प्यार मोहब्बत ज्यादा करता है, मैंने उनकी शादी में कोई ना कोई 90% अड़चनी देखी है, पूर्ण रूप से सुखी नहीं होते। वो दुखों को खुद पाल लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम जब शादी की बात करते हैं, चर्चाएं चलाते हैं, तो उससे पहले हम कुंडलियां मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। कुंडलियों के हिसाब से हम लोग फिर शादियां कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाद की स्थिति जो आ जाती है, देखो एक कुंडली मिलाने का भी देखो, मैंने देखा लोग जितने भी आते हैं हमारे पास कुंडली मिलाने के लिए, वो सिर्फ गुण मिलवाते हैं और मंगल देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते वो। अच्छा, एक क्या है कि उस व्यक्ति का पूरा जन्म पत्ती, अगर व्यक्ति सामने वाला अच्छा ज्योतिष है तो उससे उसका पूरा बही खाता पूछो, इसका दिमाग कैसा है, इसकी उम्र कैसी है, इसकी इनकम कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है। अब क्रोधी व्यक्ति को आपने शादी करने को दे दी लड़की, तो वो तो दिक्कत करेगा ही करेगा आपके अंदर। आयु है नहीं उसकी, स्वास्थ्य खराब है, तो वो कहां से उसकी बीवी को खुश रखेगा व्यक्ति को अंदर। तो ये चीजें मिलाना आज की तारीख में मैंने देखा 99% लोगों सिर्फ गुण मिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक मंगल देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। और इसका शादी का भी सुख है या नहीं है, शादी का सुख नहीं है तो कहां से शादी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो शादी उसके पीछे। हमारे पास जन्मपत्री आती है कि पंडित ने मिला दी, अरे पंडित ने नहीं मिलाई, तुमने पूछा ही नहीं उससे। लेकिन आजकल एक चीज और निकल के आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं जब जन्म कुंडली नहीं मिलती है तो बोलते नाम से शादियां कर दी जाती है। वो ज्यादा बेटर लगा मेरे को। अच्छा, बोलता नाम नहीं। अब वैसे हमारे सिख समाज के अंदर तो कोई नाम ही नहीं है, कोई गुण मिलान नहीं, कोई मूर्ति नहीं है। हमारे समाज के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, कोई गुण मिलान नहीं है, तो वो भी सुखी रह रहे हैं ना। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। कई चीजों में आप देखा होगा कि शादी में इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, एक मुहूर्त में शादी कर देते हो, शादी का सामान नहीं मिलता, मैरिज हॉल नहीं मिलता, बिना काम के बर्बाद हो रहे हो। एक चीज आज चलो पूछो, आप ऐसे बात करता हूँ, मेरी लड़की है, आपका लड़का है जी, अपने रिश्ता पक्का कर दिया जी, अब दोनों मिलना जुलना चालू हो गए, दोनों घूमना फिरना चालू हो गए, तो बताओ मुहूर्त का एक का रहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। तो वास्तव में जब हम क्या नाम है अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें मुहूर्त भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। जब लव मैरिज की बात आती है तो उसमें कोई मुहूर्त नहीं है। लव मैरिज को गंधर्व विवाह बोला गया ज्योतिष के अंदर। गंधर्व विवाह के लिए कोई गुण मिलान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गुण मिलान करो, अगर शादी का करना है तो एक शादी अच्छी करो। पंडित जी को कोई पूछता नहीं है। एक शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, सब कुछ पूरा ठाट बाट होता है, लेकिन पंडित जी के द्वारा जो क्रियाएं होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, वो कोई भी पूरा नहीं करता आज की तारीख में। जो मुहूर्त में शादी होती है, गोधूली के मुहूर्त है, गोधूली में तो बाराती नहीं आती। गोधूली का अर्थ है कि जब गायें आती हैं तो जब ढोल उठती है उसको गोधूली बोलते हैं। तो उस टाइम गोधूली का तो मुहूर्त निकाल दिया पंडित जी ने, पंडित जी को बिठा दिया, जोत लगा के, दिया बत्ती लगा के, फिर पंडित जी को रो रहे हो, पंडित जी शादी गलत करा दी। पंडित जी ने क्या गलत कराया। बात तो सही कह रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब गोधूली की बातें हो रही है, पहले जब शादियां करती थी, बरसों पहले की बात है, सदियां बीत की, वो बारातें देखे हुए कि क्या नाम है शाम के टाइम ही शादियों का मुहूर्त निकला होता और जब भी शादी होती थी और 2-2 दिन बारातें रुका करती थी। देखो वो कल्चर तो आज की तारीख में गया। वो पहले प्यार था, मोहब्बत थी, वो चीज़ तो आपको जा चुकी है। पहले वो विदाई करते थे, बारातियों को हल्दी का तिलक लगाते थे, उनके साथ हंसी मजाक करते थे, पानी खिलाते थे, एक कांच का गिलास देते थे, लेकिन उसकी पूरे कपड़े की इस्त्री करके देते थे, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था। आज किसी से थोड़ा सा मजाक करके देख लो आप, तो ये वातावरण का थोड़ा सा चेंज आ चुका है। कहीं ना कहीं व्यक्ति सेल्फिश होते नजर आ रहे हैं। व्यक्ति नहीं, आज व्यक्ति की मजबूरियां हो गई है। अच्छा, आप देखो कई व्यक्ति क्या है कि आज अकेला व्यक्ति पड़ा है,
पहले कोई बच्चा किसी लड़की के लेडीज के बच्चा होता था, पूरा मोहल्ला जाता था उस बच्चे को कराने के लिए, और जब तक घर में होता था सब एक्सपर्ट होती थी औरतें उसके अंदर। आज वो अकेला जा रहा है, अकेला ही बैठा है उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ तो कोई व्यक्ति नहीं होता। नहीं तो इसका क्या रीजन? एक अपना में व्यस्त होना, लोगों से व्यवहारिक नहीं होना, लोगों से व्यवहार नहीं रखना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल अब सब के सब अपने आप में खोते हुए चले जा रहे हैं। जबकि हिंदू समाज में तो जो बहुत ज़्यादा ही होता जा रहा है कि एक अपने आप में होता जा रहा है व्यक्ति के अंदर। मुस्लिम समाज में नहीं देखा मैंने, मुस्लिम समाज में क्या होता है कि रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं आपस में, तो काफ़ी लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। हिंदू समाज में ये हालत हो रही है कि एक बीमार पड़ा है तो उसके साथ में उसके घर के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो मैं जहाँ सेल्फिश की बात कर रहा था कि आजकल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धन को महत्व देने लग गए, पर रिश्ते को खत्म होते जा रहे हैं। धन के बिना आज तक ही बताओ, धन के बिना क्या करेगा? पहले ज्योतिष को मुश्किल से क्या देते थे कि वो एक महीना का बंदा होता, साल का एक गेहूं वही देते थे, एक व्यक्ति देता था, उसको गुजारा हो जाता था। लेकिन आज पंडित जी का भी पेट है, हर व्यक्ति का पेट है, उसकी पूर्ति करने में जिंदगी बीती जा रही है। तो कहीं खाने पे तो कोई ध्यान दे नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप व्यवहारिक रहोगे तो आपके साथ में 10 लोग तो खड़े रहते हैं। व्यवहारिक आप किससे बनाओगे? किस व्यक्ति, आजकल हर व्यक्ति सेल्फिश होता जा रहा है।